हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज आप लोगों को डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो आप डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए तो आप लोग डिटरमिनेंट चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके। और हाँ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन इसका सबसे पहले मिल सके। और हाँ, तो इसका अगर नोट्स चाहिए, एडो चाहिए तो दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पर जाकर ज्वाइन होइए। वहां पे इसका नोट्स और HW आप लोगों को सेंड कर दिया जाता है। चलिए हम लोग बिना देरी किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ डिटरमिनेंट। टू नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ डिटरमिनेंट आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि हम लोग ऐसे ही बहुत लेट हो चुके हैं। कुछ बहुत दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं आ रहा था, तो जो उनको नहीं पता था वीडियो नहीं आने का कारण, तो मैं आप लोग को बता दूं कि मुझे फीवर लगा हुआ था स्टूडेंट। मुझे फीवर लगा हुआ तो वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम था, इसी कारण से वीडियो नहीं आ रहा था। लेकिन अब आप लोगों को रेगुलर वीडियो आया है। अब मैं बिल्कुल आप लोगों को ठीक हो चुका हूं। अब आप लोगों को बिल्कुल रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिलेगा इस यूट्यूब चैनल पे। हो सके तो 2 वीडियो भी एक दिन में देखने को मिल जाए क्योंकि मेरा आप लोगों का स्टडी पीछे हो गया था। तो हो सकता है कि एक दिन में 2 वीडियो भी आप लोगों को आ जाए, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। जरूर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि वीडियो जब आएगा तो नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ डिटरमिनेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे ना कि डिटरमिनेंट बोलते किसको हैं, डिटरमिनेंट होता कैसे है, डिटरमिनेंट का मान निकलता कैसे है, डिटरमिनेंट को हम एक्सपैंड कैसे करते हैं, यानी डिटरमिनेंट से हम लोग मान कैसे निकालते हैं, ये सब का जानकारी आज हम लेने वाले हैं। और अगर आज आप लोगों को समय बचा, आप लोगों को ये वीडियो 1 घंटा के आसपास जाएगा। अगर आप लोगों को समय बचा तो आप लोगों को NCERT का 4.1 का कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल है, उसको भी मैं आज आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा ताकि कल से मैं आप लोगों को एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.1 एक्सरसाइज का NCERT का मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूं। ये ऐसे तो लेक्चर नंबर आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन NCERT में आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है। लेकिन आप अदर बुक करके देखिएगा तो ये चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, मान लीजिए कि ये चैप्टर नंबर 5 है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट को पढ़ना। कि सबसे पहले आखिर डिटरमिनेंट बोलते किसको, सबसे पहले हम ये जानेंगे डिटरमिनेंट बोलते कैसे हैं, किसको है, डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सब का जानकारी आज हम लेने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि डिटरमिनेंट बोलते किसको हैं। देखिए क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले आप लोगों को यहां पे हेडिंग है डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जो डिटरमिनेंट होगा वो हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सबसे पहले तो हम लोग को पढ़ने से ये नहीं पता चलता कि डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जो डिटरमिनेंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी वो कुछ नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी से हम लोगों को डिटरमिनेंट निकलेगा। ये हम लोगों को इतना पढ़ने से तो पता चला ना, बताइए आप लोग, बिल्कुल पता चल रहा होगा। अगर स्टूडेंट आज मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा वो 5 मिनट 6 मिनट, वो बेसिक नहीं रहेगा, वो रहेगा आप लोगों को समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पेशेंस से पढ़िए, आराम से क्वेश्चन कीजिए, आराम से, आप लोगों को मक्खन की तरह से क्लियर हो जाएगा। ये मेरा आप लोगों को वादा है, समझें। अगर आप लोगों को समझने में थोड़ा सा परेशानी हो जाए क्योंकि यहाँ पे आप लोग डिटरमिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट हैं वो मैट्रिक्स चैप्टर को पढ़कर नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहले हेडिंग है डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स, यानी ये मैट्रिक्स से रिलेटेड है। और आप लोगों से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप कैलकुलस स्टार्ट कीजिए, कैलकुलस स्टार्ट कीजिए, कैलकुलस स्टार्ट कीजिए। तो अगर मैं आप लोगों को कैलकुलस स्टार्ट कर भी देता, उसके बाद मैं आप लोगों को डिटरमिनेंट जब पढ़ाता ना, तो आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आने वाला था, तब आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला था। और बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे कि कैलकुलस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, उससे बहुत ज्यादा मार्क्स क्वेश्चन पूछता है। तो आप एक बात मानिए स्टूडेंट, जो कैलकुलस है ना वो आप लोगों को क्लास 12th मैथ का आधा से ज्यादा पोर्शन वो है।
तो ज्यादा, आधा से ज्यादा मतलब 50% के आसपास है, तो 50% सिर्फ कैलकुलस है, तो उससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा ना। जो चैप्टर छोटा छोटा रहेगा उससे कम मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, और जिसमें ज्यादा, जिसमें आप लोगों को बड़ा चैप्टर है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। ये आप लोग सोच सकते हैं। जैसे क्लास 12 में रे ऑप्टिक्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ, तो पहले बच्चे बोलते हैं कि सर हमको रे ऑप्टिक्स पढ़ा दीजिए, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा दीजिए, उसके बाद और चैप्टर पढ़ाइए। तो स्टूडेंट, रे ऑप्टिक्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्लास 12 में, वो लंबा लंबा चैप्टर है, बड़ा बड़ा चैप्टर है, तो ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। वैसे ही कैलकुलस बड़ा चैप्टर, तो ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे भी हम लोगों के पास बहुत समय है। मैं आप लोगों को डिटरमिनेंट पढ़ाने के बाद कैलकुलस ही स्टार्ट करूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। आप लोगों को चैप्टर समय पे आप लोगों को खत्म कराना मेरा काम है। आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से, अगर मेरा सब कुछ तभी ठीक रहा तो आप लोगों को मैं खत्म समय पे चैप्टर करवा दूंगा दिसंबर लास्ट तक आराम से। चलिए अब बिना देरी किए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए क्या है, डिटरमिनेंट किसको बोलते हैं? जो द करस्पॉन्डिंग टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी आप लोगों को कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना भाषा में बताता हूं, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा डिटरमिनेंट किसको बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों को बुक का मेथड है और बुक का मेथड समझ में नहीं आता सबको। मैंने भी जब पहला बार डिटरमिनेंट पढ़ा था तो मुझे भी समझ में बुक का मेथड नहीं आया था। फिर मुझे सोचने पड़ा कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, मैं बच्चों को ऐसे बोलूंगा, ऐसे समझाऊंगा, तब अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले डिटरमिनेंट बोलते किसको हैं? तो डिटरमिनेंट उसको बोलते हैं ना स्टूडेंट, कि आप लोगों को कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ना एक नंबर आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक नंबर एग्जिस्ट करता है। वो नंबर हो सकता है कि रियल नंबर हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो, और वो कौन नंबर है वो हम लोगों को आगे जानना है। लेकिन उस मैट्रिक्स के लिए एक नंबर एग्जिस्ट करता है, और उसी नंबर को हम बोलते हैं, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है, देखिए A बराबर ये कोई मान लीजिए कि n क्रॉस n कोटि का मैट्रिक्स है, तो इसके लिए ना एक रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर इस नंबर के लिए, इस मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करेगा, और उसी नंबर को हम बोलते हैं क्या? उसी नंबर को हम बोलते हैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोलेंगे, बशर्ते कि वो जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो ही नहीं। यानी अब मेरा बोलने का अर्थ हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स A है, अगर ये m क्रॉस n का है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स A नहीं है, तो इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो कुछ कुछ समझ में आया डिटरमिनेंट किसको बोलते हैं? समझ में कुछ कुछ आया कि डिटरमिनेंट किसको बोलते हैं। और हम लोगों को क्लास 12 में मेनली है वो ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट पढ़ा, यानी 3 क्रॉस 3 का जो डिटरमिनेंट होगा उसके बारे में जानकारी देना है। तो हम लोग को पढ़ना है 1 क्रॉस 1 का भी, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का और 3 ऑर्डर का। लेकिन 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर है वो बेसिक ऑर्डर है, उसको हम लोगों को उतना नहीं पढ़ना होता जितना हम लोगों को ऑर्डर 3 के बारे में पढ़ना होता है। यानी क्लास 12 में हम डिटरमिनेंट जब पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे ऑर्डर 3 पे ही ये समाप्त होगा। यानी जितना भी जानकारी हम लोग लेंगे और बस सब हम लोगों को ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का होगा। चलिए अब हम लोग जानना शुरू करते हैं डिटरमिनेंट किसको बोलते हैं। तो क्या दिया हुआ है? करस्पॉन्डिंग टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, यानी मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देयर इज एसोसिएटेड एन एक्सप्रेशन कॉल्ड द डिटरमिनेंट। यानी इसको कैसे दर्शाते हैं? इसको दर्शाते हैं हम लोग, इसको मैं एक बात और मैं बता दूं, जो डिटरमिनेंट होता है स्टूडेंट उसको हम दर्शाते हैं कैसे? मान लीजिए कि अगर ये मैट्रिक्स है, अगर इसको डिटरमिनेंट में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए के बीच में 2 बड़ा लाइन खींच देंगे, या हम कर सकते हैं क्या कि डिटरमिनेंट के आगे 3 अक्षर ले लीजिए DET, और उसको आप ब्रैकेट में जो मैट्रिक्स है उसको लिख दीजिए, उसको दर्शाते हैं। या आप इसको दर्शाइए छोटा क्या ट्रायंगल से दर्शाइए, इसे वो डिटरमिनेंट से दर्शाने को सूचित किया जाता है डिटरमिनेंट को। क्या है? देयर इज एसोसिएटिव एक्सप्रेशन कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय डिटरमिनेंट ए, और ये आपको ए के पावर जो ए है उसमें आप लोग को 2 बड़ा रेखा खींच देना है, और उसी को बोलते हैं हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को उस तरीका से दर्शाते हैं। और क्या है, और इसे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आप लोगों को कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये कोई मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स अगर अब इसको डिटरमिनेंट में लिखना चाहते हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो आप इसको DET लिख सकते हैं, या आप इसको अगर ए मैट्रिक्स है, अगर बी मैट्रिक्स आता तो इसको ऐसे लिखते, देखिए बी मैट्रिक्स आता तो इसको ऐसे DET B,
या बी के पास बी है उसको आप ब्रैकेट दो लंबा लाइन के बीच में लिख देते, या उसके बाद हम लोगों को जो दिया हुआ है मैट्रिक्स उसको भी आप दो बड़ा लाइन के बीच में लिख दीजिए और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स है, इसमें आप लोगों को 5 4 3 6 3 8 8 7 6 है। तो अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहते, निकलेगा कैसे, तो वो हम लोग को आगे जानना है, वो हम लोग आगे आज ही पढ़ेंगे 5 मिनट में, 2 मिनट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकलता है। यानी वो जो नंबर मैं बोला ना कि किसी मैट्रिक्स के लिए एक आप लोगों को रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है, तो उसी नंबर को निकालने के लिए कैसे निकालते हैं वो हम लोग को आगे जानना है। 2 या 3 मिनट में मैं निकालने के लिए आप लोग को सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोग को तक डिटरमिनेंट को लिखूंगा कैसे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ए डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स ए है, अगर इसको आप डिटरमिनेंट में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिखना होगा। ये मैट्रिक्स है तो इसको आप लोग ए के बीच में 2 बड़ा लाइन खींच दीजिए, या आप डी ई टी ए लिख दीजिए, डी ई टी ए हो गया, ये हो गया, या आप इसको एक ट्रायंगल से लिख दीजिए। और उसके बाद जो आप लोग को मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 4 3 6 3 8 और क्या है 8 7 6, इसको भी आप बड़ा जो लाइन आता है आप देखा है उसके बीच में लिख दीजिए। यही आप लोगों को डिटरमिनेंट हो गया। तो समझ में सबसे पहले आया कि डिटरमिनेंट को लिखते कैसे हैं, ये समझ में आया कि डिटरमिनेंट को कैसे लिखते हैं। तो बिल्कुल समझ में मेरे बच्चे को आ गया होगा कि डिटरमिनेंट को लिखते कैसे हैं। इसका मान तो निकालने के लिए अभी मैं सिखाऊंगा कि कैसे मान निकलेगा। जैसे इस डिटरमिनेंट को मान कैसे निकालेंगे, यानी या 2 × 2 का कोई डिटरमिनेंट है तो उसका मान कैसे निकालेंगे, 1 × 1 का ऑर्डर का है तो उसका मान कैसे निकालेंगे, वो अभी हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं। आप लोगों को सबसे पहले समझ में आ गया होगा क्या, सबसे पहली बात कि डिटरमिनेंट होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसके लिए एक नंबर एग्जिस्ट करता है, और उस नंबर हो सकता है रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी नंबर को हम बोलते हैं क्या, डिटरमिनेंट बोलते हैं। और वो हम लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये मैं अभी तक इतना बताया हूं। डिटरमिनेंट को सूचित कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट को सूचित करते हैं हम लोग DETA से, या आप लोगों को ए के बीच में 2 लाइन खींच दीजिए, या आप एक छोटा ट्रायंगल लिख दीजिए। इसको हम डिटरमिनेंट को लिखते हैं इस तरीका से, सूचित करते हैं या दर्शाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते कैसे हैं। जैसे मैं बोला ना कि एक नंबर होता है रियल नंबर या एक कॉम्प्लेक्स नंबर, या तो हो सकता है कि वो 5 हो जाए, 4 हो जाए, -2 हो जाए, √-2 हो जाए, √4 हो जाए। कोई भी नंबर हुआ आएगा उस नंबर को एग्जिस्ट करेगा, और वो कौन सा नंबर होगा यही हम लोगों को ज्ञात करना है, यानी निकालना है। और जो निकलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट। चलिए हम वो निकालने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले मैं अबाउट ऑर्डर 1 से शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं ऑर्डर 1 से शुरू करूंगा, फिर 2 करूंगा, फिर 3 का निकालूंगा, और 3 करने के बाद आप लोगों को डिटरमिनेंट का जो बेसिक जानकारी है वो जान लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को NCERT 4.1 का क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर समय बचेगा आप आज तो शायद आज भी करवा सकता हूं। देखिए आप लोग कितना समय में आप लोग को समझा देता हूं पूरा। ये 1 × 1 का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना, 2 × 2 का वैल्यू निकालना, 3 × 3 का वैल्यू निकालना, कितना देरी में समझाता हूं। उसके बाद मैं देखता हूं कि समय बचेगा तो आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत सारा आज। चलिए हम लोग निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, यानी जिसका जो डिटरमिनेंट का ऑर्डर 1 हो, यानी जो डिटरमिनेंट आप लोगों को 1 × 1 का हो, या जो मैट्रिक्स आप लोगों को 1 × 1 इसका ऑर्डर हो, उसका कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं सबसे पहले हम लोग को ये देखना है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें हम लोगों को 2 नाम का एलिमेंट है। बताइए इसका ऑर्डर क्या है। अब बता सकते किसका ऑर्डर क्या है, तो बोलेगा यस सर, इसका जो ऑर्डर है वो 1 × 1 मैट्रिक्स का है। इसमें एक रो और एक कॉलम है, यानी जो मैट्रिक्स है वह 1 × 1 का है। तो 1 × 1 का है यानी यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके लिए एक नंबर एग्जिस्ट करेगा। वो हो सकता है कि रियल नंबर हो, या हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कुछ भी हो, लेकिन इसके लिए एक नंबर मतलब निकलेगा। इसके लिए एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, उसी वैल्यू को बोलेंगे सर डिटरमिनेंट। इसका वैल्यू, इसका नंबर कितना आएगा, वो नंबर कितना आएगा तो मैं देखता हूं। मैं इसका नंबर निकालने के सबसे पहले आप जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको आप डिटरमिनेंट में दर्शाइए, क्योंकि हम डिटरमिनेंट
डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल रहा है ना, जो नंबर में निकालता है उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में दिखाइए। तो ये मैट्रिक्स है, इसको मैं डिटर्मिनेंट में सूचित किया कैसे, एक के बीच में 2 लंबा लाइन खींच दिया, बराबर कितना होगा, ये भी हम लोगों को 2 लंबा लाइन के बीच में चल जाएगा 2, और जो 2 इंटू 1 का जो डिटर्मिनेंट होता है उसका वैल्यू सेम रह जाता है जो डिटर्मिनेंट के अंदर है। यानी अगर यहां 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, -√2 है तो -√2 हो जाएगा, या आप लोगों को 5 है तो 5 हो जाएगा, 100 है तो 100 आ जाएगा, और वहीं आप लोगों को 1 इंटू 1 का डिटर्मिनेंट का वो नंबर आएगा। जैसे कि अगर यहां निकालें इसका नंबर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू तो वो 2 के इक्वल आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल और, कि अगर कोई डिटर्मिनेंट रहेगा, कोई डिटर्मिनेंट है वो है मान लीजिए कि -√2 है, तो अगर निकालते इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ए का डिटर्मिनेंट इसका वैल्यू कितना था जो, तो वो -√2 ही आया था। तो समझ में आया कि 1 इंटू 1 का कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप लोग समझ में आया, आप लोग कि 1 इंटू 1 का डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू कैसे निकलते हैं, बिल्कुल समझ में आ गया सर। आप बताएं, हमको समझ में नहीं आएगा, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। देखिए यहीं लिखा हुआ है क्या, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 क्रॉस 1, यानी जो आप लोगों को ऑर्डर 1 मतलब 1 क्रॉस 1 का होना चाहिए, आप लोग जानते हैं मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई, कैसे इसको दर्शाते हैं, तो इसको दर्शाते हैं ए का जो मैट्रिक्स, मान लीजिए कि जो अंदर एलिमेंट है उसको आप लोग क्या कीजिए, उसको 2 लंबा लाइन के बीच में खींच दीजिए, और जो आप लोगों को इसके अंदर रहे, यानी आप लोगों को डिटर्मिनेंट के अंदर रहे, वहीं आप लोगों को डिटर्मिनेंट, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाता है। यानी अगर मैट्रिक्स ये 2 है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो वो आप लोगों को 2 के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ 5 था तो 5 हो जाता, 100 रहता तो 100 हो जाता, -10 होता तो -10 हो जाता, -√2 होता तो आप लोग उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो -√2 हो जाता। तो आप लोग को 1 इंटू 1 का समझ में आया, बिल्कुल से समझ में आ गया। अगर 1 इंटू 1 का समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस 1 इंटू 1 का समझ में आ गया। चलते हैं अब हम लोग देखते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर का रहेगा तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो अब हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, देखिए क्या है, जो है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बी डिफाइंड, यानी आप लोगों को जो 2 इंटू 2 का आप लोगों को है क्या, जो दिया हुआ डिटर्मिनेंट ऑर्डर उसका वो कैसे डिफाइंड होगा, तो वो डिफाइंड इस प्रकार से होगा कि अगर कोई आप लोगों को डिटर्मिनेंट है A11, A12, A21, A22, यानी यहां पे कोई ना कोई एलिमेंट होगा। मान लीजिए ना, ऐसे देखिए तरीके से कोई ए मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर 5 4 3 2, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, यानी यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके लिए एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, वो हो सकता है कि रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसी को हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट। यानी इसका बोला कि डिटर्मिनेंट निकालिए, आप तो कैसे निकालेंगे इसका, अगर आप लोग सुविधा के डिटर्मिनेंट निकालिए तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट में इसको सूचित कीजिए, यानी इसको आप डिटर्मिनेंट के रूप में लिखिए, ये हो गया डिटर्मिनेंट के रूप में। आप देखिए कैसे डिटर्मिनेंट इसका डिफाइन हो रहा था, तो हो रहा था कि इस दोनों को देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मान लीजिए ना कि ये डिटर्मिनेंट है, आप लोगों को नहीं दिया हुआ है तो मान लीजिए कि ये ए डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले कैसे हो रहा था, A11 को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं A12 के साथ, A11 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं A122 के साथ, फिर माइनस A21 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं A12 के साथ। ये लिखा हुआ है ना, या बोलिए कि A12 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं A21 के साथ। बात तो सेम है, क्योंकि आप 5 क्रॉस 4 कीजिए या आप 4 क्रॉस 5 कीजिए, दोनों सेम होता है, आप लोगों को ये पता होगा। तो वहीं लिखा हुआ है कि सबसे पहले इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, माइनस इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, और जो वैल्यू आएगा वह उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका आप लोगों को डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो कैसे कीजिएगा कि सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिख लिए। अब हम लोग को निकालना है इसका वैल्यू है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी हम लोगों को अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4
माइनस 3 इंटू 4, यानी इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आया कितना, तो 10 माइनस 12 के बराबर, यानी -2 आ गया। ये हो गया इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, यानी इस मैट्रिक्स के लिए ये नंबर एग्जिस्ट करेगा डिटर्मिनेंट के लिए। ये हम लोगों को देख सकते हैं कि कौन सा नंबर है, बताइए आप लोग। ये हम लोगों को रियल नंबर है। हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाता, वो आप लोगों को क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इतना आप लोगों को समझना चाहिए। तो देखिए ये हम लोग को निकाले ना, उसके बाद देखिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करना है। समझ में सबसे पहले आया कि नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले अब बताइए कमेंट बॉक्स में ये कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कि 2 क्रॉस 2 का कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि समझ में आ गया होगा। ऐसे तो मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को, आशा नहीं पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2 इंटू 2 क्रॉस का कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसका ऑर्डर है, तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी आप लोगों को डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मान लीजिए कि 5, 4, 3, 2 या -2 कुछ भी दिया हुआ है, तो इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कितना आता, देखिए 10 माइनस 3 इंटू 4 कितना आता, 10 माइनस 12, तो कितना आता है, ये 10 प्लस 12 हो जाता, ये हो जाता 22 के इक्वल। यानी अगर इस ये मैट्रिक्स दिया रहता तो इसका मान लीजिए कि मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो वो निकालता, वो आ जाता 22 के इक्वल। समझ में आप लोगों को आ गया होगा स्टूडेंट, समझ में आया ना बच्चे। बिल्कुल सर, आप पढ़ाइएगा और समझ में नहीं आएगा, आप इतना क्वेश्चन ही करवाते हैं कि हम लोग को समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइएगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन को सॉल्व करके। क्या है, एग्जांपल में क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर आप लोगों को मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1, 2, 4, 5 का डिटर्मिनेंट का, एक तरह सोचिए ना कि सबसे पहले ये हम लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है 1, 2, 4, 5 और इसी का डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा। सबसे पहले इसको हम डिटर्मिनेंट के रूप में लिख देंगे, डिटर्मिनेंट के रूप में सूचित करेंगे, ये हम लोग को दर्शाएं और ये दर्शा दिए। उसके बाद हम लोग इसका वैल्यू पूछा है 2 इंटू 2 का, तो निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस ये दोनों, तो हम लोग को कितना आ जाएगा, ये 1 इंटू 5 आ जाएगा 5। यस देखिए 1 इंटू 5 आ जाएगा माइनस 4 इंटू 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा किसके इक्वल, तो 5 माइनस 10 के 8 के इक्वल और ये -3 के इक्वल हो गया। यही हम लोग को इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सर समझ में आ गया। बिना देरी किए, बिना जल्दी, बिना समय गवाए मैं आप लोगों को फास्ट में करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना भी है। अभी हम लोगों को पढ़ना बहुत सारा आज है, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत सारा करवाना है। आज ये क्वेश्चन करवाया आप लोगों को, मुझे सोच के आया हूं कि आप लोगों को 4 या 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है एनसीईआरटी 4.1 के एग्जाम्पल में, उसको भी मैं आज सॉल्व करवा दूं, क्योंकि ऐसे आप लोगों को वीडियो मतलब शॉर्ट हो जाएगा। अब मैं पढ़ाऊंगा तो वो हो जाएगा 45 मिनट का, लेकिन मैं सोचा हूं कि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, उसको भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस रहे और आप लोग को समझ में ज्यादा आ जाए। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अगर आप लोग की ये डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए कि आप लोगों को ये डिटर्मिनेंट है, तो इसका वैल्यू निकालना है, क्योंकि इवैल्यूएट मतलब मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करिए, यानी इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करें मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज्ञात कीजिए। वैल्यू कितना आएगा, तो हम लोग को कुछ नहीं करना, इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आएगा किसके इक्वल, मान लीजिए कि ये डिटर्मिनेंट है, तो आएगा किसके इक्वल, तो आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के इक्वल आएगा। ये आएगा किसके इक्वल, तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस एक्स माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का फार्मूला कितना होता है, आप चाहें तो निकाल कर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि आप लोगों को समय मुझे ज्यादा नहीं लेना है। तो आप लोगों को ये फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर फार्मूला इसलिए लिख देता हूँ कि अगर कोई भी हो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और अगर ये एक्स माइनस 1 आ गया तो वह किसके इक्वल हो जाएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहां पे है ही माइनस इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर,
फिर ये माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये +1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, बच गया -x+1, यानी इसके लिए ये वैल्यू मिल जाएगा -x+1। ये डिटर्मिनेंट का इस वैल्यू हो गया, मतलब मान हो गया। समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 3 में। देखिए क्या है, जो ये क्वेश्चन है क्या है कि आप लोगों को इस मैट्रिक्स आप लोगों को डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी आप लोगों को एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप में से बताइए कितने सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करके बता ज्ञात कर लेंगे, ये x इक्वल टू 3 कर लेंगे, x इक्वल टू 1 कर लेंगे और x इक्वल टू 4 कर लेंगे। कितने सारे बच्चे ये सोच रहे हैं? और जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ये मैट्रिक्स नहीं है स्टूडेंट, ये आप लोगों को मैट्रिक्स नहीं है कि आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करके निकाल लीजिएगा मान। इसके लिए क्या करना होगा कि इस आप लोगों को डिटर्मिनेंट का वैल्यू बराबर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू करना होगा, वहां से आप लोगों को x का मान निकलेगा। चलिए मैं निकाल के दिखाता हूं कितना आएगा, जो आप लोग वैसे करते तो गलत हो जाता। देखिए सबसे पहले इसका मैं मान निकाल रहा हूं, तो 3 × 1 3 आएगा, माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 3 - x², इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया, बराबर कितना आएगा, तो बराबर 3 × 1 3 माइनस 4 × 1 आएगा 4, यानी -4 आ गया। ये 3 से ये 3 जाएगा, बच गया -x² बराबर -4, माइनस से माइनस बच गया x² बराबर 4, तो x बराबर बच गया +-2, यानी x का वैल्यू आएगा +2 और -2, यानी यहां से अगर x का वैल्यू निकाले तो वो कितना आ गया हम लोगों को, +2 और -2 आ गया। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? बताइए आप लोग। यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में से बताइए कि ए बी सी डी में से कौन सही होगा। कुछ नहीं करना है, इस डिटर्मिनेंट का आप लोगों को वैल्यू बताना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा। तो वैल्यू क्या कैसे निकलेंगे, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 - 8 और 5 - 8 होगा कितना, तो 5 - 8 होगा -3, जो कि हम लोगों को कोई ऑप्शन है ही नहीं, यानी एक ऑप्शन यहाँ पे और जोड़ लीजिए, E-3। 5 × 1 कितना होगा, 5 माइनस 4 × 2 कितना होगा, 8, यानी 5 - 8 हम लोगों को जो आएगा इसका वैल्यू, मैं यहाँ पे लिखी दूं, देखिए इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 5, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो आ जाएगा -8, यानी -3। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? बताइए आप लोग। यस सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। मैं जल्दी लिख करवा रहा हूं तो इससे कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं ना है। आप लोगों को बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो से मैं ऐसे स्लो बताऊंगा। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं फास्ट में करवा रहा हूं, तो समझ में आ रहा है कि नहीं बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बने उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा मतलब आराम से जैसे पढ़ाता था वैसे पढ़ा रहा हूं। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारा चीज करवाना है। अब मैं नहीं बोलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाता है आप लोग देखिएगा नहीं, इसलिए मैं करवा रहा हूं। इससे आप लोग कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जैसे मिलता था वीडियो वैसे मिल जाएगा, थोड़ा सा कम सिर्फ पढ़ाई होगा। आप लोग सिर्फ सोचिए यही वीडियो बनाने का मतलब फास्ट बता रहा हूं, तो उससे थोड़ा सा आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा स्टूडेंट। आप लोगों को समय बच रहा है ज्यादा, उतना ही समय में ज्यादा स्टडी मिल रहा है। मैं आराम से बोलूंगा तो उतना समय में ही कम स्टडी मिलेगा। तो आप लोगों को क्या चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, देखिए क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को ये दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा। क्योंकि सबसे पहला ही क्वेश्चन में हम लोगों को था इवैल्यूएट, यानी मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात कीजिए, डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कीजिए, किसके इक्वल होगा, तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 का आसान निकालना है डिटर्मिनेंट। क्या करेंगे, P × S माइनस R × Q आएगा आंसर। आएगा कितना आंसर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखिए डिटर्मिनेंट है PQRS, तो आएगा किसके इक्वल, P × S माइनस R × Q। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया मेरे बच्चे, बताइए कमेंट बॉक्स में। समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब हम लोग 3 × 3 का पढ़ते हैं।
वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, यानी अब हम लोगों को 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट पढ़ना है। तो बताइए इसका मान निकालने के लिए आप तैयार हैं, जानकारी लेने के लिए आप तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। तैयार हैं? तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे इसका मान निकालता है। जो सबसे पहले इसके लिए 3 × 3 का एक मैट्रिक्स होना चाहिए, या 3 × 3 का एक डिटरमिनेंट बनेगा कहां से? 3 × 3 का डिटरमिनेंट होना चाहिए, वो बनेगा कहां से? मैट्रिक्स से बनेगा। तो मान लीजिए कि कोई 3 × 3 का मैट्रिक्स है और इसका मान निकालने के लिए आप लोगों को पास 6 मेथड है। आप 6 तरीका से इसका मान निकाल सकते हैं 3 × 3 मैट्रिक्स का। कैसे, मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले इसको 3 पंक्ति से निकाल सकते हैं आप लोग इसका मान, या 3 स्तंभ होता है ना, आप लोग कोई पंक्ति से, ये पंक्ति, ये मतलब ये रो या ये रो, या ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, किसी से आप लोग इसका मान निकाल सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक बता रहा हूं, बताऊंगा अभी थोड़ा सा, लेकिन जानकारी इसका नेक्स्ट वीडियो मतलब लेक्चर नंबर 3 में आगे तो आप लोगों को आएगा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। उसके बाद आप लोगों को इसका डिटेल जानकारी आप लोगों को मिलेगा। आज तो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा कैसे निकलता है, जो बेसिक मतलब बेसिक में आप लोगों को बता दूंगा, डिटेल मतलब डिटेल में नहीं, मैं बता ही दूंगा। आप चलिए अभी देखिए मैं निकाल रहा हूं, देखिए क्या है। जो ये मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए कि 3 4 5 6 7 8 0 3। तो इसका मान निकालने के लिए क्या होता है कि अगर निकाल रहे हैं आप फर्स्ट रो से निकाल रहे हैं मान, फर्स्ट रो में बोला, तो फर्स्ट रो निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि इस पे आप लोगों को जो अभी मैट्रिक्स दिया, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कीजिए कि इसका ताज पहनाइए। ताज क्या होता है? तो ये होता है प्लस माइनस प्लस। ये कहां से आया? आप लोग एक क्लास का इंतजार कीजिए, यानी लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों को समझ में आ जाए कि प्लस माइनस प्लस कहां से मैं लिखा। ये माइनर और कोफैक्टर होता है स्टूडेंट, माइनर और कोफैक्टर होता है। माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं ना, उसी से ये साइन पता चलता है कि कहां से किसका साइन आएगा। जो समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। तो अगर समझ में आ रहा है कि साइन कहां से आएगा, तो अभी आप सिर्फ जान लीजिए। मैं यहां पे आप साइड में लिखता हूं, देखिए कोई भी मैट्रिक्स हो उसका अगर आप पहना चाहते हैं ताज, तो वो होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये इसका ताज होता है। ये इतना आप याद रखिए। याद करना क्या है, सबसे पहले प्लस से शुरू कीजिए और उसके बाद आप लिखते चलिए एक मतलब प्लस माइनस लिखते चलिए। देखिए प्लस है तो फिर माइनस है, फिर प्लस है तो यहाँ पे फिर माइनस है, फिर प्लस है तो फिर माइनस है, प्लस फिर हुआ तो फिर माइनस हुआ और फिर प्लस हुआ। इतना लिख दीजिए, यही आप लोगों को साइन हुआ। अभी सिर्फ याद रखें, रट लीजिए अभी तक मान लीजिए। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट रो से निकाल रहे हैं इसका मान, तो सबसे पहले जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है ना, उसको आप लिख दीजिए। क्या कीजिए कि जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसको सबसे पहले आप उसका साइन के साथ, उसका ताज के साथ मान लीजिए कि ये राजा है। मान लीजिए कि जो एलिमेंट होगा ये हम लोगों को राजा है, तो राजा को सबसे पहले लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, इसका जितना भी प्रजा इससे जुड़ा हुआ है उसको आप मार दीजिए। यानी क्या मारने का मतलब कि अगर ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मार दीजिए, और जो बचा उसको आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। बचा कितना? तो बचा 7 8 0 3, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। तो लिख लिए इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में, यस सर, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। आगे फिर क्या करेंगे, तो आगे इसका काम हो गया। ये जो राजा था, मान लीजिए कि जो 3 नाम का राजा था, उसका काम खत्म हो गया। अब हम लोग इसके बाद जो राजा है, इसी पंक्ति में जो इसका बाद राजा है, अब उसका काम करेंगे। उसका काम करेंगे, इसका सबसे पहले ताज के साथ लिखेंगे, जिसका माइनस ताज के साथ कितना है? 4 है। ये जो एलिमेंट है वो माइनस ताज के साथ, इसका माइनस मुकुट के साथ ये एलिमेंट है, और वो 4 नाम का एलिमेंट है। अब ये 4 नाम का एलिमेंट है, तो क्या करना होगा हम लोगों को, इसका जो प्रजा है उसको मार दीजिए। ये हम लोगों को कितना फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो इसका प्रजा है उसको आप मार दीजिए। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को प्रजा को मारेंगे तो क्या बच जाएगा? देखिए ये फर्स्ट रो हुआ, और ये हम लोगों को, मैं सही लिखा था ना? हाँ सही लिखा था। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का प्रजा का मार देंगे तो बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। इसको आप मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के रूप में लिख दीजिए, यानी 6 8 8 3 को लिख दीजिए डिटरमिनेंट के रूप में।
समझ में आया। अब इसका भी काम तमाम हो गया, फोर्थ नाम को जो राजा है वो भी खत्म हो गया। अब हम लोगों को काम करना है 5 वाला को, यानी इसके बाद जो राजा है उसका हम लोगों को काम देखना है। तो क्या करेंगे, हम इसको मुकुट के साथ उतारेंगे, यानी +5 के साथ उतारेंगे। उसके बाद इसका जो प्रजा है उसको मार देंगे। जिसका प्रजा को मारने का मतलब कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का प्रजा का मारेंगे तो बच जाएगा ये बच जाएगा, यानी 6 7 8 0 बच गया। उसके बाद आप 2 × 2 का तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सॉल्व करने के लिए जानते ही है ना, बताइए आप लोग। 2 × 2 का डिटरमिनेंट हो गया, देखिए ये इसका वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं ना। यस सर, वैल्यू बिल्कुल जानते हैं। कैसे निकलता है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, 3 × ये वैल्यू इसका निकलेगा तो कितना होगा, 7 × 3 हो जाएगा 21 21 -0 × 8 0, यानी 21 - 0 आ जाएगा 21। फिर -4 इंटू कितना होगा, 6 × 3 कितना होगा 18 18 माइनस कितना 8 × 8 यानी 64, प्लस कितना होगा +5 × 6 इंटू कितना था, ये बच गया, देखिए कहाँ गया, हाँ 6 × 0 0 -8 × 7 50 कितना हुआ बताइए, 8 से कितना होता है, 8 से होता है 56, 56 होता है, ये आ जाएगा। और जो वैल्यू आया यही हो जाएगा इस डिटरमिनेंट के लिए उसका मान। समझ में आया आप लोगों को, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन बहुत सारा करना है, आप लोगों क्लियर हो जाएगा। ऐसे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग करवा रहा हूँ, यानी ये क्वेश्चन दिया हुआ है इससे मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, समझ में इसको आ गया होगा आप लोगों को। देखिए ये मान लीजिए किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये सबसे पहले मान लीजिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है मैट्रिक्स का, ये A11 A12 A13, इसको आप ऐसे कर दिए तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे हो गया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें कोई एलिमेंट आप रख सकते हैं 2 5 8 का, जहां आप लोग को डिटरमिनेंट होगा नंबर होगा वहां आप रख सकते हैं ना। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को निकालने के लिए सीख जाएंगे, तो सबको निकालने के लिए सीख जाएंगे ना। अभी मैं क्वेश्चन करवाया था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, अगर आप फर्स्ट रो से निकाल रहे हैं तो क्या कीजिए कि सबसे पहले जो पहला राजा है, मान लीजिए कि इसमें 3 राजा, पहला निकाल रहे हैं रो से, तो ये राजा हुआ, इसमें 1 राजा 2 राजा 3 राजा, जिससे भी निकाल रहे हैं आप लोगों के साथ यही होगा। अगर सेकंड रो से निकाल रहे हैं तो सेकंड रो में जो है वो मान लीजिए कि राजा हो गया, उसके सिवा सब प्रजा हो गया, ये मान लीजिए। उसके बाद जैसे मान निकालना है, अगर यहाँ पे किए तो इसका साइन जो इसका जो आता है मुकुट के साथ इसका वैल्यू उतार दीजिए, और इसके इसमें जो रो में और जिसमें पंक्ति में जो एलिमेंट है उसको आप मार दीजिए, और जो बच रहा है एलिमेंट उसको आप एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए, और वैसे ही करते जाइए, आप लोगों को उसका वैल्यू मिल जाएगा। ये आगे हम लोग देखेंगे। अभी मैं कर रहा हूँ फर्स्ट रो के एलोंग क्या कर रहा हूँ, एक्सपैंड कर रहा हूँ। देखिए तो फर्स्ट रो के एलोंग एक्सपैंड करूंगा तो सबसे पहला राजा है A11। तो अगर A11 राजा है तो इसका अगर मैं निकालूंगा, इसको मैं उतारूंगा मुकुट के साथ, तो इसका मुकुट होता था प्लस, इसका जो मुकुट होता था वो होता था प्लस। तो इसका मुकुट अगर प्लस है तो इसको प्लस के साथ उतारेंगे, तो ये उतारेंगे प्लस A11 को उतारेंगे, और इसका जो प्रजा है इसको मार देंगे तो बच जाएगा कौन, A22 A23 A32 A33 बच जाएगा। तो इसको आप एक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के रूप में लिख दीजिए। यही देखिए लिखा हुआ है A22 A23 A32 A33, देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ जो बचा उसको एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा राजा है उसको उतार दीजिए मुकुट के साथ में, तो इसका जो मुकुट होता था वो माइनस होता था, और जो राजा है उसका नाम है A12, तो इसको उतार दिए। उसके बाद इसका प्रजा को मार दिए, इसका प्रजा को मारे तो बच गया A21 A23 A31 A33 बच गया, और ये है आप देख सकते हैं, इसको लिख दिए। उसके बाद आप ये राजा है इसको आप नोट कीजिए, मुकुट के साथ उतारिए, यानी A13 को उतारेंगे तो बच जाएगा हम लोगों को ये यहाँ पे देख सकते हैं कि लिख दिए। उसके बाद तो आप निकालने के लिए जानते ही हैं कि कैसे निकलता है मान, जानते हैं कि नहीं। इसमें आप लोग इसका निकाल दीजिए। देखिए 2 × 2 का आप जानते हैं ना, मैंने अभी आप लोग को 2 × 2 को बताया था ना कैसे एक्सपेंड होता है, वही किया हुआ। देखिए इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही किया हुआ है आप देख सकते हैं। A22 का मल्टीप्लिकेशन किया है A33 के, माइनस A32 का मल्टीप्लिकेशन किया हूं A23 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया हूं। इसी के तरीके से जो वैल्यू आएगा वह हो जाएगा इस डिटरमिनेंट का मान। अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, मैं आप लोग बता
मैं बोला था ना कि अभी आप लोग को इसका 6 मीटर निकाल सकते हैं। तो ये पहला रो की तरफ, पहला रो से हुआ, दूसरा रो से हुआ, तो इसका आप लोग माइनस प्लस माइनस के सबसे पहले इसका ताज पहनाइए। उसके बाद आप सबसे पहले माइनस देखिए, -821 को उतारिए। -821 को अगर उतार दिए तो इसका जो प्रजा है उसको मार दीजिए, जो बचेगा उसको आप लिख दीजिए डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो बचेगा कौन कौन, तो बचेगा A12 A13 A32 और क्या बचा A33 बचा। ये हम लोग का बचा ना। फिर हम लोग क्या करना होगा, इसका जो दूसरा राजा है उसको हम लोग को उतारना होगा। दूसरा राजा क्या है, दूसरा राजा का मुकुट है प्लस, और प्लस के साथ A22 को उतारना होगा। फिर इसका प्रजा को मारना होगा, तो ये मरेगा और ये हम लोगों को बच जाएगा। देखिए ये हम लोगों को मरेगा और ये हम लोगों को ये इसका जो रो है इसका कॉलम को मार दीजिए, बच जाएगा A11 A13 A31 A33 बच जाएगा। देखिए कितना A11 A13 A31 A33 बच गया। उसके बाद इसके बाद जो है राजा उसको आप मुकुट के साथ उतारिए, फिर उसका आप लोग प्रजा को मारिए, उसका जो बचेगा उसको आप देखिए आप लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में, वो आप लोगों को हो जाएगा क्या, वही हो जाएगा इस मैट्रिक्स का मान, इस आप लोग डिटरमिनेंट का मान मिलेगा। तो समझ में आया कैसे निकालते हैं? समझ में नहीं आया होगा तो आप 1 मिनट इंतजार कीजिए, क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं चलता हूं क्वेश्चन पे, लेकिन उसके पहले देखिए क्या है, जो इट इज आल्सो डिनोटेड बाई, आप लोगों को डेल्टा के रूप में इसको दर्शाते हैं, ये आप लोग को दिया हुआ है छोटे ट्रायंगल के रूप में दर्शाते हैं इसको। इस तरीका से भी आप लोग लिख सकते हैं। और ये आप लोगों को क्वेश्चन है और इसका मान निकालना आप लोगों को है। 3 × 3 का ये हुआ, इसका आप लोगों को मान ज्ञात करना है, कि मान ज्ञात करके बताना है कि कितना इसका मान आएगा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू का। चलिए निकालते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले मैं एक्सपेंड कर रहा हूं R1 के लॉ, तो प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले इसका मैं ताज पहनाया, ताज पहनाने के बाद पहला राजा को उतारा यानी 1 को उतारा, और 1 को उतार के इसका राजा, इसका जो मारा प्रजा को, तो बच गया कौन कौन, देखिए 5 6 4 1। फिर इसका जो दूसरा राजा है उसको मैं मुकुट के साथ उतारा यानी इसका माइनस मुकुट है, और -2 को उतारा, तो बचा कौन कौन, ये जाएगा, ये हम लोगों को बचेगा, इसका देखिए ताज है, ये हम लोग को जाएगा, बच जाएगा क्या 4 6 2 1 बचेगा, ये हम लोगों को बचा। उसके बाद ये बचा 3, ये हम लोगों को 3 है, इसका जो राजा है उसको 3 है, इसका मुकुट क्या है प्लस है, तो इसको मैं इसका मारूंगा प्रजा को, तो क्या बचेगा, देखिए इसका प्रजा को मारूंगा तो बचेगा क्या 4 5 2 4 बचेगा। उसके बाद इसका मान निकाल सकते हैं आराम से। देखिए ये क्या था, ये हम लोगों को था A2 था, ये था हम लोगों को 5 था, 5 ये हम लोगों को 5 है। इसका मान कितना आएगा, तो 1 × 5 × 1 कितना आएगा 5, -4 × 6 24 आएगा, -2, ये -2 × 4 × 1 4, -2 × 6 12, ये आएगा, +3 × 4 × 4 16, -2 × 5 10, ये हम लोग को इसका वैल्यू आएगा। ये आया किसके इक्वल, तो ये आया 1 माइनस, ये हो जाएगा -19 -2 × -8 +3 × 6, और जो सॉल्व करने पे आएगा वही आंसर हो जाएगा। आया किसके इक्वल, तो ये -19 प्लस कितना 16 और +18 के इक्वल आएगा। जो सॉल्व करने पे आएगा ना वैल्यू, वही आप लोगों को आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए किसके इक्वल आएगा, जो -19 + 16 + 18 किसके इक्वल आ रहा है, आप देख लीजिए, ये डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोग कैसे निकालता है वैल्यू? यस सर समझ में आ गया। समझ में आ गया होगा तो चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ क्वेश्चन आगे भी आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ द नंबर ऑफ रो इन ए डिटरमिनेंट इज m एंड द नंबर ऑफ कॉलम इज n, देन क्या आप लोगों को पता, किसी भी डिटरमिनेंट के लिए नंबर ऑफ रो n है और नंबर ऑफ कॉलम n है, तो उसमें m और n में क्या संबंध होना चाहिए, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कोई भी डिटरमिनेंट हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि उसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, यानी m बराबर n होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को नंबर ऑफ रो बराबर जो है वो m है और नंबर ऑफ कॉलम है वो हम लोगों को n है, यानी हम लोगों को m बराबर n होना चाहिए। किसके लिए, डिटरमिनेंट के लिए, यानी m बराबर n, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे क्या है, जो द इक्वेशन a11x + a12y = c एंड 21x +
A22 बाई बराबर डी ऑफ द मैट्रिक्स रिलेटेड टू द मल्टीप्लाई ऑफ द एक्स एंड बाई। ये पूछ रहा है आप लोगों से कि आप लोगों को ये इक्वेशन है, आप लोगों को ये इक्वेशन है, आप लोग किस इस तरीके से लिखिए कि आप लोग क्या करना है, x इंटू बाई के रूप में इसको मल्टीप्लीकेशन करके, यानी आप लोग एक ऐसा व्यू बनाइए कि x इंटू बाई के रूप में इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन मिले। ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए क्या दिया हुआ, सबसे पहले मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स में इस ऐसा क्वेश्चन करवाया था, मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था। आप लोगों से कितने सारे स्टूडेंट जो पढ़े थे ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बोला कि x इंटू बाई के रूप में लिखे ना, और हम लोग को लाना है वो c इंटू डी के रूप में लाना है, यानी हम लोग को जो लाना होगा वो हम लोगों को c इंटू डी के फॉर्म में लाना होगा, यानी हम लोग को c इंटू डी के फॉर्म में लाना होगा। यानी हम लोग को जो आएगा सबसे पहले यहाँ पे वो इसका हम लोगों को कॉलम होना चाहिए 1, क्योंकि हम लोग को जो मैट्रिक्स आ रहा है इसका हम लोगों को कितना है, कॉलम हम लोगों को इसमें क्या है, कॉलम इसमें हम लोगों को है 1 कॉलम है, यानी हम लोग इसका कॉलम क्या चाहिए, 1 आना चाहिए। और इसमें रो कितना चाहिए, तो रो तो डिपेंड करता है आगे। और सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ x इंटू बाई का फॉर्म में, देखिए तो इसका कॉलम कितना है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, और ये लिखना है इसी के रूप में लिखना है आप लोगों को। तो देखिए A11 मैं इससे मैट्रिक्स बना रहा हूँ, देखिए जो कांस्टेंट नंबर है A11, A12, A21 और A22, इसको मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ। तो क्या आएगा, A11, A12, A21, A22 आया। अब देख सकते हैं कि जो आया यही हम लोग क्या हो गया, मैट्रिक्स। ये आप लोग मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि ये C इन और D के इक्वल, आप देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना तो आप लोग को ये इक्वेशन फिर से मिल जाएगा। और आप लोग को x इंटू बाई का मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना था, यानी हम लोगों को ये न्यू आ रहा है मैट्रिक्स, हम लोगों को ये आना चाहिए। आप देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, जो आप देख लीजिए कि ये कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। आप लोग को समझ में आई होप आ गया होगा स्टूडेंट। देखिए आगे कुछ है, आगे कुछ है, आगे कुछ नहीं है, लेकिन मुझे क्वेश्चन करवाना है। मुझे क्वेश्चन देखते हैं कितना क्वेश्चन है जो समय बचा है, और कितना क्वेश्चन मुझे करवाना है, जो मैं एक सेकंड दिखाता हूं। देखिए आप लोगों को मुझे क्वेश्चन करवाना है कितना, मुझे क्वेश्चन करवाना है जाकर 4-5 क्वेश्चन अभी करवाना है स्टूडेंट। इसमें 5 क्वेश्चन मैं अभी आप लोग करवा चुका हूं। कितना क्वेश्चन करवा चुका हूं, देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मैं कौन कौन क्वेश्चन करवा चुका हूं अभी, जो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करवाया था। देखिए ये कितना है, ये आप लोगों को 1 2 3 है ना, 1 2 3 ये क्वेश्चन करवाया हूँ। ये क्वेश्चन मैं अभी 1 2 नहीं, ये क्वेश्चन नहीं करवाया हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ क्वेश्चन 2 इंटू 2 में कुछ क्वेश्चन करवाया था मैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ये आप लोगों को क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को है एनसीईआरटी का 4.1 का एग्जाम्पल नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर है, ये मैं करवा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करवाया था, मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड देखिएगा आप लोग, रुकिएगा आप लोग, भागिएगा मत। मुझे क्वेश्चन करवाना तो मैं दिखाता हूँ, मुझे करवाना ही है। और एक क्वेश्चन मैं करवाया, कौन, एक क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पल का जाकर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मुझे बचा 3 क्वेश्चन करवाने का, मैं करवा दूं क्वेश्चन। समय बचा है, बिल्कुल समय, अभी 10 मिनट और बचा है, 1 घंटा होने में वीडियो में समय में। चलिए मैं 3 क्वेश्चन है, मैं जल्दी से करवा देता हूं। देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहाँ पे करवाऊं, मैं कहाँ पे करवाऊं, मैं कहाँ पे करवाऊं, मैं देखता हूँ, एक सेकंड जगह मैं खोज रहा हूँ। देखिए आप लोग क्वेश्चन करने का जगह यहाँ पे तो आप लोग को दिखेगा ही नहीं, मुझे इधर ही करवाना होगा। यहाँ पे मैं करवाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए इसको मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आप लोगों को ये घेर रहा हूँ, ये अलग है, मैं क्वेश्चन जो है वो करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन ये है कि इवैल्यूएट 2 4, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट लिखूंगा, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं जो निकालना है मैं उसका वैल्यू निकालूंगा। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन उलट कर देखिएगा, किताब उलट कर, 2 4 -1 2, इसका इवैल्यूएट यानी इसका इस डिटरमिनेंट का आप लोगों को वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं, कितना आएगा, इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कितना आएगा, 4 -1 इंटू 4 यानी -1 इंटू 4, तो कितना आएगा 4 -4, ये हो जाएगा 4 + 4 के इक्वल, यानी हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आप लोगों को क्या
आंसर। यानी आप लोगों को ये हो गया पहला कितना का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 का ये सॉल्यूशन हो गया। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहीं पे लिखता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसको इरेज कर दूंगा फिर, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि इवैल्यूएट क्या है, इवैल्यूएट डिटरमिनेंट। आप लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, 1 to 4 और क्या है -1 3 0 4 1 0। तो मैं क्या करता हूं ना कि इस क्वेश्चन को मैं करता हूं रो कॉलम 3 के अनुसार एक्सपेंड करता हूं। इसको मैं कर रहा हूं कॉलम 3 के अनुसार एक्सपेंड, क्योंकि यहां पे मैं यहां से आप लोग सबसे पहली बात कि यहां मुझे क्वेश्चन बनाने में आसान भी हो जाएगा, आप लोग को समझ भी आ जाएगा कैसे एक्सपेंड करते हैं रो के कॉलम के तरफ से। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं यहां पे लिख देता हूं जो आया साइन वो मैं लिखता हूं। देखिए प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये मैं इसका लिख दिया, क्या मैं इसका दे दिया ताज पहना दिया। तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यानी इसका 3 राजा है। जिसके भी तरफ 3 उसका मिलेगा 3 राजा मान लीजिए। तो इसका 3 राजा कौन कौन होगा, 4 0 0, इसका 3 गो राजा है, 3 राजा है। तो मैं इसके अनुसार एक्सपेंड करूंगा, तो ये हम लोग को प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये हम लोग को प्लस होगा। तो सबसे पहले मैं राजा 1 को एक्सपेंड करूंगा, मतलब राजा 1 की तरह से करूंगा। तो मैं सबसे पहले राजा 1 को उतारूंगा और राजा 1 को उतारूंगा, तो ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा। तो बच जाएगा हम लोगों को -1 3 4 1। समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोग। यस सर समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग राजा 2 को उतारेंगे, तो हम लोगों को -0 उतारेंगे, क्योंकि हम लोग को माइनस इसका मुकुट है, वो एलिमेंट 0 है। तो हम लोग को -0 के साथ कितना आएगा, तो -0 के साथ इसको अगर इसका प्रोडक्ट मारेंगे, इसको और इसको मारेंगे हम लोगों को, तो बच जाएगा 1 2 4 में बच जाएगा। उसके बाद राजा 3 को उतारेंगे, यानी +0 को उतारेंगे। तो +0 उतारने के बाद इसका प्रोडक्ट मारेंगे, तो बच जाएगा 1 2 -1 3। और बताइए आप लोगों को 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ये मिल जाएगा हम लोगों को क्या 0, ये भी हम लोगों को मिल जाएगा 0। बच जाएगा हम लोगों को केवल ये होगा कितना, ये तो 4 × -1 4 मतलब -1 × 1 -4 × 3 -12 आया कितना 4 × -13, ये आएगा माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों को 12 और ये हो जाएगा 5, यानी -52 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोग। यस समझ में आ गया। ये जो मैं एक्सपेंड किया वो कॉलम 3 के अनुसार एक्सपेंड किया। आप क्वेश्चन में जिससे आप लोगों को सुविधा हो जाए उसके अनुसार आप एक्सपेंड कर सकते हैं। आप लोग फ्री हैं। अगर क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ है कि आप इसके अनुसार एक्सपेंड कीजिए, तब आप लोग को वो मेथड लगाना है, नहीं तो आप लोग को जिससे भी सुविधा हो जाए उससे आप लोग निकाल सकते हैं मान। तो मैंने एक्सपेंड किया तो हम लोग को वैल्यू ये मिल गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक क्वेश्चन में जवाब देखना, कौन क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोगों को सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, देखिए जगह कहाँ है, एक क्वेश्चन करने का जगह मैं यहीं पे ढूंढ लेता हूं। मैं इसको क्या करता हूं, इसको यहीं पे इरेज करता हूं। देखिए ये एग्जांपल था ना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, मैं इसको इरेज करूंगा अभी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और एग्जांपल का करना है मुझे भी, अभी मैं करूंगा उसको। देखिए मुझे करना है, एक क्वेश्चन और है, उसका भी मान मुझे निकाल देना ही है कितना आता है। जो क्वेश्चन ये है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर कितना है, एग्जाम्पल नंबर ये जाके आप लोगों को 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 ये है कि आप लोगों को ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है क्या क्या, 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा, और क्या है माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा, 0 sin बीटा क्यों नहीं है यहाँ पे, देखिए सही है अब तक, cos अल्फा माइनस sin बीटा, और क्या है 0। ये हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन। इसके का मान पूछ रहा है, चलिए मैं याद कर रहा हूं। फर्स्ट रो के तरह से ही मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, फर्स्ट रो की तरफ से।
तो फर्स्ट राजा को उतरूंगा तो सबसे पहले फर्स्ट राजा हम लोगों को प्लस माइनस प्लस के साथ में उतरेगा, तो ये प्लस माइनस प्लस के साथ उतरा, तो ये हम लोगों को जीरो, तो जीरो और ये बचेगा जो मैट्रिक्स, क्या कौन मैट्रिक्स बचेगा, इसका प्रजा को मारेंगे तो ये रो और ये कॉलम साफ, तो बच जाएगा जीरो और साइन बीटा, जीरो साइन बीटा माइनस साइन बीटा और जीरो, ये हम लोगों को बच जाएगा। फिर हम लोग उतारेंगे सेकंड राजा को, तो माइनस साइन अल्फा के साथ उतरेगा ये, तो माइनस साइन अल्फा के साथ उतरेगा, तो इसका रो और इसका कॉलम को मारेंगे, तो ये रो हुआ है, ये कॉलम हुआ है जाएगा, तो बच जाएगा माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, और ये बच जाएगा जीरो। उसके बाद हम लोग माइनस कॉस अल्फा को उतारेंगे, माइनस कॉस अल्फा को उतारेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ प्लस को साथ करना है, लेकिन प्लस इंटू माइनस करने के बाद वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस अल्फा को उतारेंगे तो इसका पर्दा क्या बच जाएगा, हम लोगों को बच जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। देखिए इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो माइनस साइन अल्फा जीरो और कॉस अल्फा, और ये बचेगा माइनस साइन बीटा, माइनस साइन बीटा बचेगा, ये हम लोगों को बचेगा। लिखा हूं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, नहीं लिखा हुआ सही से, लेकिन देखिए आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग को जीरो आ जाएगा, ये हम लोग को जीरो आ जाएगा, तो जीरो माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे, माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लीकेशन होगा, माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लीकेशन जीरो के साथ, तो जीरो माइनस कॉस अल्फा का मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन बीटा के साथ, तो वो हो जाएगा कितना, माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ये हम लोगों को हो जाएगा। फिर माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन बीटा के साथ, तो प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, एक सेकंड रुकिएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो जीरो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो माइनस के साथ जीरो, बच जाएगा हम लोग क्या, तो बच गया इसके साथ, देखिए क्या बच गया हम लोगों को, यहाँ पे साइन माइनस साइन अल्फा, यहाँ माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, यानी हम लोगों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बच जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा बच जाएगा। देखिए कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हम लोगों को हो जाएगा जीरो के इक्वल, यानी इस जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है इसका वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा जीरो। समझ में आया स्टूडेंट? यस सर समझ में आ गया। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे कल लेक्चर नंबर 2 में एनसीईआरटी सॉल्यूशन 4.1 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।